नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात हम शिक्षक के आचरण की कर रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर में एक बीपीएससी की शिक्षिका और एक शिक्षक 20 तारीख से लापता है। उनके परिजनों ने जो सनहा दर्ज कराया था लापता होने का, अब वो अपहरण का एफआईआर दर्ज हो चुका है और अभी तक वो अपने परिजनों को सूचना नहीं दिए हैं कि क्या दोनों शादी कर लिए हैं या फिर कहाँ हैं। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आज औरंगाबाद से खबर आ रही है कि वहाँ भी एक यूपी के बीपीएससी की छात्रा हैं और एक अपने साथ काम करने वाले लड़के के साथ कल रात से मिसिंग है। उसकी सूचना भी दर्ज कराई गई है और जो खबर आ रही है कि उनके मकान मालिक ने इसकी सूचना प्रशासन को दी है। जो यूपी की एक लड़की रह रही थी वहाँ औरंगाबाद में, टीचर शिक्षक, वो 2 दिनों से नहीं आ रहा है, उसका ताला बंद है। उसी पर छानबीन शुरू हुई तो ये बातें सामने आई हैं। देखिए, एक बात समझिए कि आप शिक्षक हैं और आपको अपने प्रोफेशन के प्रति उस बात का ख्याल रखना होगा कि नैतिकता कितनी ज़रूरत है। प्रोफेशन के साथ, आपकी नौकरी के साथ नैतिकता भी जुड़ा हुआ है। आप एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए, आप प्रोफेशन भी हैं, प्रोफेशन ही है, लेकिन आप एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहां सोसाइटी की सबसे ज़्यादा नज़र रहती है। स्कूल के अंदर आप शिक्षक शिक्षिका क्या कर रहे हैं, स्कूल के बाहर क्या कर रहे हैं, पूरा समाज और बच्चों का पर आपकी नज़र रहती है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। लगातार कई तरह की खबरें आ रही हैं कि अश्लील हरकत करने का, स्कूल कैंपस में ही अश्लील हरकत करने लगते हैं। ये सब शिकायतें तो आ ही रही थी और अब इस तरीके से भागने की खबर आ रही। भागने की ज़रूरत क्या है और इतनी जल्दबाजी क्या है? भाई, अपने अभिभावकों को आप मनाइए। और वहीं देखिए, सासाराम में जो हत्या हुई है उसमें भी लड़की एंगल ही आ रहा है। मधेपुरा में जो शिक्षक सुसाइड किया है, दोनों जगह, मधेपुरा में भी जैसे एक साथ काम करने वाली लड़की से पूछताछ हो रही है। किशनगंज में जो घटना घटी उसमें तो ऑलरेडी एक शिक्षिका जेल जा चुकी है और उसका एक दूसरा साथी शिक्षक और एक और शिक्षिका से पुलिस पूछताछ कर किसी समय उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। शाहपुर पटोरी में भी जो शिक्षक की हत्या हुई है, कुछ यही एंगल सामने आ रहा है। तो ये ठीक है, नए जनरेशन के लोग शिक्षक बनकर आए हैं, शिक्षक नए जनरेशन की लड़कियां शिक्षक के रूप में स्कूल आई हैं, लेकिन आप समझिए कि आप शिक्षक हैं। आप किसी ऐसे प्रोफेशन में नहीं हैं जहां समाज की नज़र नहीं है। यहाँ बच्चों की भी नज़र है। बच्चा हर वक्त आपके हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है और ये मान कर चलिए कि अगर ये प्रवृत्ति अगर बढ़ी तो आने वाले समय में आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सीधा आप गाँव में काम करते हैं जहाँ एकदम पब्लिक के फेस के सामने रहते हैं। और कितना भी प्रयास क्यों नहीं कर लीजिए, सभी लोगों की पोस्टिंग शहर में नहीं होना है। इतनी संख्या में आप लोग हैं कि शहर में पोस्टिंग नहीं होना है। तो फिर या तो शादी कर लीजिए और शादी कर लीजिए, या नहीं तो फिर इस तरीके की एक्टिविटी से अपने आप को थोड़ा कह सकते हैं कि स्कूल कैंपस से बाहर एक तरीके की एक्टिविटी रखिए, क्योंकि लगातार इस तरीके की शिकायतें आ रही है। और उस शिकायत के बीच आप बताइए, एक ही स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक शिक्षिका भाग जाए, बच्चों, उस स्कूल के बच्चों के मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चा क्या चर्चा कर रहा होगा कि मास्टरनी साहब और मास्टरों साहब दोनों भाग गए। कितना बुरा असर पड़ेगा, आप सोचिए। ये मतलब आप अपने आप पर भी जरा गौर करिए ना। आप बताइए, किशनगंज में जो शिक्षक सुसाइड किया है, उस मामले में एक साथ काम करने वाली शिक्षिका की गिरफ्तारी हुई है और वो एस्टेब्लिश हो गया कि अपने एक दूसरे शिक्षक के साथ मिलकर उसको फांसी लगा के उसको मारा है। वो आत्महत्या नहीं है। उस मामले में अब उस शिक्षक का एक और शिक्षक से जब बात चल रही है, जांच चल रही है, वो भी गिरफ्तार हो गए। सासाराम में भी यही बात सामने आ रही है, इसी तरीके की बात सामने आ रही है कि अब स्कूल के अंदर में अगर इस तरीके से आपस में आप लोग मर्यादा का ख्याल नहीं रखेंगे, आपसी रिश्तों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि ये देखिए, बिहार का ग्रामीण समाज को समझना होगा आपको कि बहुत अलग तरीके का समाज है।
शिक्षकों को एक अलग नज़रिया से लोग देखते हैं। और ऐसे में अगर शिक्षक इस तरीके की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएंगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को नौकरी करना, क्योंकि आपको गांव में रहना है, आप गांव में बच्चों के बीच रहना है। एक बच्चा अगर अपने अभिभावक के बीच जाके कुछ अपनी माँ को कुछ कह दिया, कोई शिकायत कर दिया, तो फिर आपको स्कूल में आना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें लगता है कि जो यंग जनरेशन के शिक्षक शिक्षिका जो आए हैं उनको थोड़ा ये परहेज कर रहे थे। मधेपुरा में ही जो लड़की, अयोध्या की लड़की जो सुसाइड की है, वही चीज़ सामने आ रहा है। दरभंगा में जो गोपालगंज की लड़की सुसाइड की है, वो हर 11-12 जितने शिक्षक सुसाइड किए हैं, सारे शिक्षकों के सुसाइड के पीछे वजह शिक्षिका आ रही हैं सामने। शिक्षक शिक्षिका, अरे भाई 1 बरस अभी आपका नौकरी हुआ है, 1 बरस 1.5 बरस, मतलब उसमें अगर इस तरीके का रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है तो उसको लेकर थोड़ी संजीदगी आपको दिखानी होगी ना, कि भाई ये स्थिति हो रहा है कि सुसाइड कर ले रहे हैं, लड़की सुसाइड कर ले रही है, शिक्षक शिक्षिका भी सुसाइड कर रही है। तो इसको हमें लगता है कि थोड़ा इसको अलग तरीके से सोचिए, क्योंकि ये प्रवृत्ति जो है समाज के लिए सही नहीं है, और आप जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ के लिए भी सही नहीं है। और हमें लगता है कि SCS को भी सोचना चाहिए, सारे शिक्षकगण को एक साथ इस पर मनन करना चाहिए कि ये, क्योंकि देखिए एक साथ आप रह रहे हैं, कई लोगों का शादीशुदा जिंदगी भी खतरे में है। जो खबर आ रही है वो खबर अब हर दिन अलग अलग तरीके के टीचर का फ़ोन आते रहता है, क्या क्या हो रहा है स्कूल में ये भी जानकारी हमें आती रहती है। तो कई शिक्षकों का फैमिली का रिलेशनशिप खतरे में आ गया है। अब पता चला हेड मास्टर साहब जो है सो उम्रदराज है, और नई शिक्षिका आए हैं, उससे उनका कुछ न कुछ रिश्ता हो गया, स्कूल पहुंच गई है उनकी पत्नी, 2-3 घटनाएं उस तरीके की भी घट गई है। और ये प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका लाभ एक दूसरे को उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये जो लाभ वाली जो कोशिश है, उस कोशिश में अब सोसाइटी कुछ दूसरे तरीके से भी चीज़ों को देखने लगा है। लेकिन आपके इस एक्टिविटी का असर बच्चों पर पड़ेगा, ये भी ज़रा सोचिए। आप जो कर रहे हैं उसका असर एकदम अबोध बालक बालिका के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी पड़ेगा। इस बात को आप समझिए, क्योंकि ये घटना साधारण घटना नहीं है कि शिक्षक अरे भागने वाला खबर तो मिलता ही रहता है, आजकल हर गांव में इस तरीके की घटनाएं घटती है। लेकिन शिक्षक अपने शिक्षिका के जिसके साथ स्कूल आ रही है पढ़ाने के लिए, उसी के मोटरसाइकिल पर बैठ के आ रहे हैं, अब मोटरसाइकिल सहित शिक्षक गायब है, तो बताइए उस स्कूल के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। ये बड़ी बात है, और हमें लगता है कि इसमें SCS महोदय को कठोर कदम उठाना चाहिए कि इस तरीके की प्रवृत्ति में जो भी लड़के लड़कियां शामिल हैं, शादी कर लें या भाग जाएं, उनको एकदम ऐसा जुदा जुदा करिए कि याद रखें वो लोग, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ रहा है। ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं ना, आप शहरी परिवेश में तो आप हैं नहीं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जो इन सब मुद्दों पर कह सकते हैं पूरी तौर पर अनभिज्ञ हैं। लेकिन अगर वहाँ ये चर्चा हो कि सर जी जो है मैडम जी के साथ जो है सब फरार हो गए हैं, बताइए अबूझ बालक के दिमाग पर उसका क्या असर पड़ेगा। और लगातार ये प्रवृत्ति बढ़ते जा रहा है, और कहिएगा कि कुछ न कुछ ऐसी बातें हो रही, क्या कह सकते हैं आप सोचिए ना कि उन बच्चों का चेहरा भी गौर करिए। अब आप शादी करके उसी स्कूल में आप पहुंचिएगा तो FIR हो ही गया है, आप पहुंचिएगा तो क्या उस बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। बताइए कि सर जी हमारे जैसे ब्याह कर लिए हैं, क्या चर्चा होगा उन बच्चों के बीच। इसलिए तमाम ऐसे युवक युवतियाँ जो नए जनरेशन के लोग शिक्षक शिक्षिका बनकर आई हैं, उनका नज़रिया थोड़ा बदलिए और चीज़ों को, अरे भाई ठीक है, प्यार मोहब्बत कोई रोक नहीं सकता है। पुरुष और महिलाएं, लड़के लड़कियों के बीच अपोजिट सेक्स में आकर्षण को कोई रोक नहीं सकता, ये स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन इस स्वाभाविक चीज़ के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका ख्याल आपको रखना होगा। आप शिक्षक हैं, उस मर्यादा का आपको ख्याल रखना होगा। इस बात का आपका हमेशा ख्याल रखना होगा कि आपके कोई भी एक गलत एक्टिविटी का असर आपके स्कूल में पढ़ने वाला सैकड़ों बच्चे और बच्चियों के दिमाग पर पड़ सकता है। ये हमेशा इस बात को ख्याल रखिए, क्योंकि आप जो कोई निर्णय लेंगे
तो उस निर्णय का सिर्फ आप और लड़की के परिवार पर ही असर नहीं पड़ेगा, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के मानसिकता पर भी असर पड़ेगा। इसलिए इस प्रवृत्ति से बचिए। और हमें लगता है कि एसीएस को भी इस मामले में, ये सिपाही नहीं है जो सुसाइड कर लिया तो कोई बात नहीं है, ये शिक्षक हैं। इसका असर बच्चों पर पड़ेगा जो काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है।